जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हमारे ग्रुप डी की ये सेकंड क्लास होगी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर वगैरह, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई होप आपने इससे पहले ये क्लास देखने से पहले पहली वाली क्लास देख ली होगी। तो ये जो है हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की दूसरी क्लास है, जिसके अंदर मैं मैथमेटिक्स के बेसिक कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद जो है बेसिक कंप्लीट होने के बाद हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो पहला चैप्टर है वो चलेगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं किससे कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर जो है आपकी दो संख्याएं आती है। पहली तो आती है आपके परिमेय संख्या, पहले आती है अपने परिमेय संख्या और दूसरी आती है अपने अपरिमेय संख्या। एक तो आती है परिमेय संख्या और एक आती है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर जो हमारे दो टाइप की संख्याएं आती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंटेंट आपको वैल्यूएबल मिल रहा है। तो इसके अंदर परिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या है, जिसके बारे में मैंने बताया था परिमेय संख्या क्या होती है। तो आपको एक और बार फिर बता देता हूँ। परिमेय संख्या जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जो नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होती है वो परिमेय संख्या होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया इससे पहले। जैसे कि मैंने एग्जांपल ये आपको दे रहा हूँ, ये अपना परिमेय संख्या है। तो जब ये क्या होती है? टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और ये वाली जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है वो क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होती है आपके अपरिमेय संख्या। तो ये आपने देखा, ये परिमेय के एग्जांपल, ये अपरिमेय के एग्जांपल। आइए तो सेकंड स्लाइड ले लेते हैं अपन और नए पेज के ऊपर स्टार्ट करते हैं अपना आगे का। तो आपको क्या करना है? इन चीज़ों को लिखना है और इन चीज़ों को समझना है। तो आइए तो इसके अंदर देख लेते हैं अपन और आगे। तो अब वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या आती है? तो परिमेय अपरिमेय। इसके बाद आती है आपके अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक अवास्तविक संख्याएं, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन रियल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर जिन्हें हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नॉन रियल नंबर हम कहते हैं। अब इसके अंदर जो है आपके अवास्तविक संख्याओं के अंदर आपके और क्या आती है? आपके काल्पनिक, एक तो अवास्तविक अवास्तविक। तो अवास्तविक नॉन रियल नंबर, ऐसे नंबर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन रियल नंबर। सिंपल है, इसमें कोई संख्या ही नहीं है। तो अवास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और एक होती है काल्पनिक संख्या, एक होती है आपके, इसका जो है पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। एक होती है काल्पनिक संख्या, एक होती है आपके काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम क्या कहते हैं? अवास्तविक काल्पनिक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो अब काल्पनिक संख्याओं क्या होती है, तो वो मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख लेता हूँ, जिन
संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि रूट -2। रूट -2 क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। अगर इसका आपने वर्ग करा, ये मैंने क्या, इसकी डेफिनेशन ही क्या है कि काल्पनिक संख्याएं क्या है? इमेजिनरी नंबर जिन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। तो अभी इसका √2 करा, माइनस √2 करा, तो अब जो संख्या हमारे प्राप्त होगी, रूट के अंदर -2 है और इसको हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी? माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना? अब आप एक और एग्जांपल ले लो। √3 आपने ले लिया तो सॉरी, ये जो नहीं होगा, √-3। अब जब इसका आप क्या करोगे? वर्ग कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा, क्योंकि जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये आपको -3 प्राप्त होगा। तो ये आपकी होगी काल्पनिक संख्या। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, और इसी के अंदर हम आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ये आपके जो है IMP थिंग आ गई। क्या आ गई है? IMP जो चीज है मैं बताने वाला हूँ आपको। क्या बताने वाला हूँ? IMP चीज। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो आइए पढ़ते हैं अपन। आपके जो अभाज्य संख्या क्या होती है, ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसको आप जो है अच्छे से पढ़ें और अच्छे से देखें मैं क्या बता रहा हूँ। चीज समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो, वीडियो को एक नहीं 2 बार देखो। ठीक है? तो अभाज्य संख्याएं जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, जिसे हम रूट संख्या भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम रूट संख्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट संख्या भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है? रूट संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव नहीं हो। ये मैं लिख देता हूँ आपके, कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव नहीं हो। तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड संभव नहीं हो, और साथ ही साथ वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ही संभव न हो। जैसे कि आपका 7, इसका 2 से अधिक गुणनखंड ही संभव नहीं। जैसे कि 17, जैसे कि 19, जैसे कि 23, जैसे कि 29, जैसे कि 31, जैसे कि 37। तो इन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड संभव नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल भी लिखा दूंगा, मैंने जो बोला। और एक और है, वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए
वे संख्याएं जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए से वे संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए। तो अब मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपके यहाँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। तो ये जो आपकी है क्या है, अभाज्य संख्याएं। क्या है आपके, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं की आपने डेफिनेशन देख ली, तो जिसके दो से अधिक गुणनखंड संभव ना हो और जिसमें उसी संख्या का या एक का भाग जाए उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और आगे स्लाइड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि जो इसके अंदर जो है कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन जो है बनेंगे एग्जाम में, आपसे सीधे सीधे पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आपको क्या है, ध्यान रखना है, याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने। तो पहला जो है मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य, ये आपको ध्यान रखना है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया कि एक क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य है। और फिर आपसे पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो है आपके 2। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया परीक्षा में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपको क्या आंसर देना है, आपके क्या है 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या नहीं क्या, सॉरी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो है 2। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी लिखवाया है, देखो आप इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, ये देखो मैंने यहाँ 2 लिखवाया ना, आपका क्या लिखवाया, 2। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, जिसका भाग खुद में जा रहा हो या एक से जाता हो। तो 2 अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी आपके, 2 हो गई। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखनी। तो मैंने यहाँ पे वो लिख भी दिया है आपके कि सबसे जो है छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। उसके बाद आइए पेन का कलर चेंज करते हैं और लिखते हैं आपके अ, अ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन चल नहीं रहा है। कि सबसे छोटी सम अभाज्य सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, आपसे पूछे तो 2 लिखना है आपको।
सबसे छोटी विषम अभाज्य सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो आपके तीन है। सम और विषम का मतलब तो आपको समझ में आता है ना क्या होता है? सम और विषम का मतलब तो आपको समझ में आता है ना क्या होता है? सम का मतलब होता है दो से भाज्य, विषम का मतलब दो से ना भाज्य। तो सबसे छोटी सम अभाज्य, सम दो से भाज्य तो दो ही हुई ना, और सबसे विषम जो दो से भाज्य नहीं, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? वो तीन ही तो हुई। तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर 1 से 25 तक, 125 तक में सीधा क्वेश्चन आएगा। 125 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है बताओ? तो वो है आपके 9। ये ध्यान रखनी है। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या कितनी है? तो 9। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या 9। ठीक है। फिर इसके बाद में है 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं। 1 से 30 1 से 30 तक में अभाज्य 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 10। 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 10। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 9। 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 10। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं तो 9। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्याएं तो 9। 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं तो 10। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक और आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो आपको बताना है 15। कितनी है? तो 15 है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 15 है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 15। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके आगे ध्यान रखना है, ये ऐसे सेपरेट कर देता हूँ, कलर भी चेंज कर देता हूँ। फिर आपके जो है पूछ सकता है वो, सबसे पहले 1 से 25 तक में पूछी उनने तो 9 बताई, और 1 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो आपके जो है वो 10 है। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो 15 है। फिर 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याएं हैं कितनी है? तो 21 है। 1 से 75 तक में 1 से 75 तक में एक से 75 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 21 है। 1 से 75 तक में अभाज्य संख्या 21 है। कलर चेंज कर लेते हैं। फिर लास्ट आपसे पूछ सकता है कि 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो 25। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अब ये जो बाकी का काम है, अभाज्य संख्याओं के बारे में तो हमने देखा, अब भाज्य संख्याओं के बारे में हम देखेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर और क्या है आपके बचा, तो सह अभाज्य संख्या लास्ट टॉपिक जो है
वो देखेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, वो 10 मिनट की, उसके अंदर ये कवर हो जाएगा। तो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 9। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 10। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 15। 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 21। 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती? तो 21। और 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 25। 1 से 75 तक में 21, 1 से 100 तक में 25। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, यह आपसे पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2-3 इसके अंदर और क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इन चीज़ों का आपको क्या है ध्यान रखना है कि 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या बनती है, 1 से 30 तक में 10 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या, 1 से 75 तक में 21 अभाज्य संख्या और 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या। थैंक यू फ्रेंड्स।